क्या आप सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के साथ साथ डीयू एस्पिरेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता है? सो बेसिकली गाइस, अगर हमें किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज के अंदर जब एडमिशन चाहिए होता है तो बेसिकली होता क्या है, एक फॉर्म रिलीज होता है। वो फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरी, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए एंड जो हमने एग्जामिनेशन के अंदर स्कोर हासिल किया होता है वो यहाँ पे स्कोर मेंशन किया, वो फॉर्म हमने सबमिट किया एंड देन उस हिसाब से हमारा जहां पे एडमिशन होना होता है वहां पे हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस था ये था आप सभी के सीबीएसई वाले जमाने का, लेकिन अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं सीयूईटी के जमाने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिल्कुल लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस इन वेरी वेरी डिटेल। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं ये सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा एंड इसी के साथ साथ गाइस मैं आप सभी को सेफ स्कोर की भी जानकारी दूंगा। नाउ गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला क्लास 12th सब्जेक्ट्स। नाउ गाइस, आप सभी का जब सीयूईटी एग्जाम होगा आपका एक एंड में जाके एक स्कोर निकल के आएगा। नाउ गाइस, अगर आप लोगों ने अपने सीयूईटी के अंदर अपने क्लास 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स थे उसके अलावा किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया है तो उन सब्जेक्ट्स का स्कोर बिल्कुल भी आपके एडमिशंस के लिए काउंट नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम के हैं, वो है कॉमर्स स्ट्रीम के, लेकिन उन्हें ग्रेजुएशन करनी है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में, लाइक बीए पॉल साइंस, बीए हिस्ट्री ऑनर्स। सो वो बच्चे क्या करते हैं, सीयूईटी के अंदर वो लोग ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का एग्जाम दे देते हैं जो उनकी क्लास 12th में नहीं थे, तो उन बच्चों का वो पर्टिकुलर स्कोर उनके एडमिशन के लिए काउंट नहीं होता है। नाउ गाइस, हमारी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर एक स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना कोर्स रिक्वायरमेंट्स को ढंग से फुलफिल नहीं किया था एंड उन्हें अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल के अंदर सभी कोर्सेज के लिए इनएलिजिबल देखने को मिल रहा था। नाउ गाइस, इस तरीके की गलती आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये एट द एंड जाके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पैनिक भरा माहौल हो जाता है कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अब किसी कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ वन सिली मिस्टेक कि उन्होंने सही सब्जेक्ट्स का एग्जाम नहीं दिया अपने सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर। सो ऑल्दो हमारी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर थे तो उन्हें हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए थे, बहुत अलग अलग कोर्सेज के भी हमने ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए थे, सो दैट पर्सन गॉट एडमिशन समवेयर, बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 फेजेस का दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिल्कुल लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस। इसके अंदर गाइस सबसे पहला फेज आता है फिलिंग दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नाउ गाइस, सीयूईटी के अलावा आप सभी की यूनिवर्सिटीज भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रिलीज करती हैं, यूनिवर्सिटी रिलीज करती हैं, कॉलेजेस नहीं। एंड गाइस, ये जो यूनिवर्सिटीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रिलीज करती हैं, सबसे पहली चीज ये होते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स, ऑफलाइन फॉर्म्स ये नहीं होते। आपको ऑनलाइन लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप लोग इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये डिटेल होता है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको फिल करना होता है। उसी के साथ साथ गाइस, आप सभी को इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करने होते हैं बिल्कुल अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए तो आपका एंड में जाके एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। नाउ गाइस, अगर आप लोग एक वीडियो चाहते हैं लिस्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जल्द से जल्द अपडेट करा लेने चाहिए। नाउ इसके बाद आ जाता है गाइस आप सभी का फेज 2 एंड इस फेज 2 का नाम होता है प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करना दिल्ली यूनिवर्सिटी को। नाउ ये प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है? सो बेसिकली गाइस, आप सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कॉलेजेस हैं? 70+ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। नाउ गाइस, इसके अंदर आप सभी को अपनी एक प्रेफरेंस प्रोवाइड करनी होती है कि भाई मुझे पहले इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। अगर मुझे इसके अंदर एडमिशन नहीं मिलता तो मुझे सेकंड इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इसमें भी नहीं मिलता तो थर्ड मुझे इसमें चाहिए, इसमें भी नहीं मिलेगा तो मुझे 4th इसमें चाहिए। एंड इस तरीके से आप सभी को अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। नाउ फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं एक बेसिक प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊं तो कई बच्चों का ड्रीम है कि भाई मुझे सबसे पहला टॉप पे मैं रखूंगा एसआरसीसी, मुझे एसआरसीसी में एडमिशन चाहिए। फिर उसके बाद मैं रखूंगा कि यार मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए अगर एसआरसीसी में ना मिले। थर्ड मुझे चाहिए हंसराज कॉलेज के अंदर एडमिशन। फोर्थ मुझे चाहिए रामजस कॉलेज के अंदर एडमिशन। फिर
फिर उसके बाद यार मुझे खालसा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर उसके बाद मुझे टॉप साउथ कैंपस कॉलेजेस लाइक वेंकटेश्वर में एडमिशन मिल जाए, या फिर मुझे शहीद भगत सिंह कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। इसी तरीके से गर्ल्स के लिए हो जाता है टॉप पे मुझे मिरांडा कॉलेज चाहिए, किसी को दौलत राम कॉलेज चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स को अपने 70 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। सो आई होप गाइज मैंने आपको अच्छे से फेज 1 एंड फेज 2 समझा दिया है। अब थर्ड फेज आ जाता है आप सभी का सीट एलोकेशन प्रोसेस। ना गाइज ये जो पर्टिकुलर फेज होता है इसके अंदर आपको कोई काम नहीं करना होता है, आपके काम का होता है फेज 1 एंड फेज 2, जहां पे आपको खुद बैठ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है एंड खुद बैठ के आपको रिसर्च करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करनी होती है। फेज 3 के अंदर जो काम करना होता है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को काम करना, जिसके अंदर वो आपके मार्क्स एंड आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी है कि एसआरसीसी आपने टॉप पे रखा है, लेकिन आपके स्कोर एंड आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल रहा, हिंदू में भी नहीं मिल रहा, हंसराज में भी नहीं मिल रहा, रामजस में नहीं मिल रहा, किरोड़ी में नहीं मिल रहा, लेकिन आपके इतने मार्क्स एंड आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको वेंकटेश्वर में कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपका सीट एलोकेशन होता है, आपके स्कोर्स एंड आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका सीट एलोकेशन होता है। नाउ गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट योर सेव स्कोर। नाउ गाइस बहुत ब्यूटीफुली एंड बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी आपका एलिजिबिलिटी एंड आपका एडमिशन प्रोसेस को। सेव स्कोर भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्लीज गाइस टू इंकरेज मी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आपके हर एक सीयूटी सब्जेक्ट, डोमेन्स, आपका लैंग्वेज, आपके जीटी के लिए डिटेल्ड स्ट्रेटेजीज, डिटेल्ड प्लानिंग एंड कंप्लीट मेंटोरशिप इन योर एंटायर सीयूटी जर्नी वो मेरे द्वारा प्रोवाइड हो रही होगी। एंड उसी के साथ साथ आपकी सीयूटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो वो बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में एंड डिटेल फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ सीयूटी 2023 के अंदर बहुत बच्चों के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर मार्क्स डिडक्ट हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का अगर रॉ स्कोर आ रहा है 750 आउट ऑफ 800, वाओ, बट उसका नॉर्मलाइज स्कोर कितना आ रहा है 680 आउट ऑफ 800, सीधा सीधा 70 मार्क्स कट हो गए थे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। एंड ये पर्टिकुलर चीज एक या दो या तीन नहीं बट कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हमें देखने को मिला। एंड जब ये चीज हो रही थी तो हमें देखने लग रहा था कि यार इतने बच्चों के मार्क्स कट रहे हैं, सो पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार हमारी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, लेकिन इसका हुआ बिल्कुल अपोजिट। हमें कट ऑफ 2022 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर और भी हाई देखने को मिली। एंड गाइस जनरल कैटेगरी की तो कट ऑफ और भी हाई गई थी पिछले साल के कंपैरिजन में। नाउ मैं जहां तक जानता हूं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एक नहीं बट कई सारे जिनका स्कोर था 650 आउट ऑफ 800, एक डिसेंट स्कोर होता है, लेकिन उसे बीकॉम ऑनर्स कोर्स किसी भी डीयू के कॉलेज में नहीं मिला। गाइस इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि कितना टाइट था पिछले साल का एडमिशन प्रोसेस। नाउ गाइस अगर आप सभी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहते हैं, उसका मैं सेव स्कोर अभी आपको बता देता हूं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 750 प्लस आउट ऑफ 800 लाना ही पड़ेगा टॉप डीयू कॉलेजेस में जाने के लिए। अगर आपका 750 प्लस स्कोर है तो आप एक चीज दिमाग में ये रख सकते हो कि मैं एक सेफर साइड पे हूं एंड मुझे डीयू का कुछ ना कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एंड अगर आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका एम ये रहना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में 700 प्लस आउट ऑफ 800 लाना पड़ेगा। अगर आप इतना ले आते हैं तो आप अपने आप को एक सेफर साइड पे रख सकते हो कि हाँ मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नो इसके अलावा भी गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कॉलेजेस होते हैं, ऑफ कैंपस के कॉलेज हैं, कई सारे साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं जो थोड़ा लो स्कोर के अंदर भी एडमिशन दे देते हैं, बट मैं अभी उसके बारे में आपको नहीं बताना चाहता हूं। आप लोग अपने लिए ना कोई मिनिमम टारगेट सेट करके बिल्कुल मत चलो। आप ये मान के चलो कि यार मुझे एडमिशन चाहिए एसआरसीसी में, मुझे एडमिशन चाहिए हिंदू कॉलेज में, मुझे एडमिशन चाहिए रामजस कॉलेज में। तो आप टॉप कॉलेजेस का टारगेट बनाओ, ना कि मिनिमम स्कोर मिनिमम कॉलेजेस का। सो गाइस दिस फॉर इट फॉर टुडे। आई होप आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।